नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसके 24 घंटे के भीतर बिहार से एक प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। एक बड़े नेता पप्पू यादव कहते हैं कि 24 घंटे अगर मुझे मिल गए तो मैं पूरा सिंडिकेट ही खत्म कर दूंगा। किसका? एक बड़े डॉन का। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जो ट्वीट है वो ये कहते हैं कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। और भी बातें वो लिखते हैं। तो इससे नजर ये आता है कि पप्पू यादव बहुत बड़े क्योंकि उनका इतिहास एक ऐसा रहा है तो वो इतनी ठसक के साथ कह रहे हैं तो दमखम नजर आता है। लेकिन 24 घंटे बीतते हैं, 48 घंटे बीतते हैं, 72 घंटे बीतते हैं, फिर पता चलता है कि पप्पू यादव तो टाई फिस निकले। कैसे? इसमें सुनिए। पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में यात्रा नहीं करे। तो प्रकाश भाई हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश भाई, देखिए, हमने जो बाइट सुनवाई उसमें पप्पू यादव जो है पत्रकारों पे ही उल्टा डपट रहे हैं। लॉरेंस पर सवाल क्या पूछ लिया? ये डर है क्या उनके अंदर? क्या है? इससे किस तरह से देखें? वैसे तो बड़ी हेकड़ी मार रहे थे, ये कहाँ चली गई सारी हेकड़ी? देखिए, पप्पू यादव जो बोल दिए, हमको लगता है ज़्यादा जोश में बोल दिए। वो एक बच्चे का नहीं रील आता है, ओरी मोरी भैया मेरे मुंह से निकल गई, ये वो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि जोश में होंगे, अपना सुने होंगे पहली बार। मुझे लग रहा है कि सुना ही होगा, अगर कोई लड़का है अपना कुछ कह दिया। इनको लिखने के बाद मुझे लग रहा है फिर उस बात का अंदाज़ा हुआ है कि इन्होंने लिखा क्या है और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। भाई, पप्पू यादव भी कोई छोटे आदमी नहीं है। उन्होंने लिखा तो वो अपने पुराने इतिहास को ध्यान में रखते हुए लिखा, क्योंकि पप्पू यादव भी ऐसे ही थे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाली व्यवस्था है। पप्पू यादव कोई साधु महात्मा थोड़ी हैं, या फिर फूल की खेती नहीं करते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। अब नेता है, हाँ, लंबे समय तक जेल गुजारा है इन्होंने। अब ये सांसद हैं, बीच में विधायक भी रहे। पप्पू यादव उस जमाने के नेता हैं जिस जमाने में बिहार में अपहरण, हत्या, ये सब उद्योग होता था। बिहार में आज भी कोई बहुत उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग कर्मी हुआ करते थे जिनका काम ही था अपहरण कर लेना, हत्या कर लेना, एक्सटॉर्शन, कारोबार था हमारे यहाँ बिहार में 90s के दौर में। तो उस समय कुछ बड़े इस तरह के बाहुबली नेता होते थे, जिसमें पप्पू यादव, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, ये आपके आनंद मोहन, ये सब तरह के नाम तो उसी दौर में पप्पू यादव भी हुए। पप्पू यादव और आनंद मोहन की आपस में जो दोस्ती बड़ी फेमस है। तो पप्पू यादव ने वो ध्यान में रख के अपना पुराना वाला मामला कुछ लिख दिया। इनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ ये लॉरेंस बिश्नोई मतलब इतनी बड़ी तोप है। इनको लगा लौंडा लपाड़ा है, तभी तो लिख दिए 2 टके के लौंडे। फिर मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव को कुछ तो हुआ है, क्योंकि जो हाव भाव है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, भाई आप ही ने लिखा है कि 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो हमारे जैसा आदमी, जो लोग बिहार में पप्पू यादव का भौकाल देखा है, जानता समझता है, तो हम लोगों को तो लग रहा था कि पप्पू जी लिखे हैं तो कुछ तो बात है कुछ। लेकिन पप्पू जी ने लिखा, और वो लिखा उनका आज भी मौजूद है। भले ही वो पत्रकारों से बात नहीं करना चाहते हैं। हमने भी क्योंकि बातचीत करने की कोशिश की, ग्लोबल भारत की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की, वो भी सुनाते हैं प्रकाश जी कि उस टाइम पे पप्पू यादव क्या कह रहे थे। नहीं, अभी कोई बातचीत उस पर नहीं। अभी एक ही खबर है, आप ही है सब जगह, क्या करें। तो भैया, मैं आपको, अभी तो हम गांव में हैं भैया जी। मेरे यहाँ खुर्दा महोत्सव चल रहा है। ओके, तो हम कल आपको फोन करते हैं। सर वही दरअसल मतलब जो लिखे ना आप, उसी पर देश में पूरा बवाल मचा हुआ है कि भाई देश में बवाल, हमको जो सही लगा बोल दिए हमको, उसमें हमको कौन देश में बवाल मचे, चाहे कोई मारे कोई मार दे, सबसे हमको कोई परवाह नहीं करता है। गलत संविधान, भारत और लोकतंत्र से कोई ऊपर नहीं है जी। बस हमको अच्छा लगा, हम बोल दिए, भाई बात करना हम। सर, तो लॉरेंस बिश्नोई को सरकार को कुछ करना चाहिए क्या? भैया, ये बात हम तो नहीं कुछ बोल सकते। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। सच्चाई में आई डोंट नो हु इज द लॉरेंस बिश्नोई, कौन है, क्या है। कोई भी विचारधारा देश और लोकतंत्र संविधान से बड़ा नहीं है। और मुझे लगा कि देश से बड़ा कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर देश का की वैल्यू, संविधान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैंने
एक औपचारिक मैंने लिख दी और कोई मेरा मैटर सर ये कह रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ है, एक बार बात करना चाहेंगे, कर लेंगे क्या? 1 मिनट आपका। भैया अभी छोड़ दीजिए ना प्लीज। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए, हमसे बातचीत हो या जो अभी वीडियो उनका सामने आया है, जो बाइट सामने आई है, दोनों एक ही हैं। बात नहीं करना चाहते हैं, लॉरेंस का नाम सुन के ही वो भड़क रहे हैं, लेकिन ट्वीट अभी भी मौजूद है। तो ये ठसक कम हुई है, हेकड़ी कम हुई है या नहीं हुई है, जरा बैलेंस समझ में नहीं आ रहा। अरे हम तो आपसे कह रहे हैं, ओरे मोरी भैया मेरे मुंह से निकल गई। अब तो निकल गई बात, अब मेरा जान छोड़ दो भैया, हमको जाने दो, इस पे बात मत करो, लॉरेंस पे बात मत करो, लॉरेंस के से विषय पर बात मत करो, हमसे कुछ मत पूछो। कल पत्रकारों की उसमें जो है गए थे अपना, वहाँ लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, जबकि पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस शर्त पर गए करने के लिए कि कोई हमसे लॉरेंस के बारे में नहीं पूछेगा। ये तय कर लिया उन्होंने पहले, पत्रकारों ने हाँ भी कह दिया होगा, उसी में कोई होगा उसने कहा कि लॉरेंस पर, तो वो कह भी रहे हैं कि ज़्यादा काबिल बने हो, ज़्यादा समझदार बनते हो, बोल दिए ना कि नहीं बात करेंगे उस पर। तो पप्पू यादव के साथ दो तरह की चीज़ें हुई हैं, या तो पप्पू यादव चूँकि पुराने समझदार हैं, उनको इम्पैक्ट समझ आ गया इस चीज़ का, सोशल मीडिया के ज़माने में तो कुछ छुपता है नहीं, या फिर हमको लगता है कोई फ़ोन की घंटी बज गई है इनकी, फ़ोन आया होगा तो समझ गए होंगे पप्पू यादव अपने ज़माने के थे। आपने फ़ोन का जिक्र किया, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे नेता को मुंबई में सरे राह उसकी हत्या करवा देना, मतलब अब जिम्मेदारी ली है तो ये माना ही जा रहा है कि उन्होंने ही करवाया है, तो इतनी पहुंच वाला आदमी अगर उसकी हत्या हो सकती है तो फिर पप्पू यादव कोई बहुत बड़ी तोप रहे होंगे 90 के दशक में बिहार के अंदर, लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदल गया है अब थोड़ा, तो अब उनको लग रहा होगा जो भी होंगे पुराने समय में, अभी कोई क्रिमिनल तो नहीं है, अभी अच्छे राजनेता के जीवन गुजर कर रहे हैं। पुराने ज़माने में जो भी तस्वीर उनकी आती थी, अब तस्वीर ये आती है कि पप्पू यादव कहीं बाढ़ में लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो अच्छी वजहों से नहीं, तस्वीर भले ही आती है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। पप्पू यादव की वो जो अंदर से एक इंटरनल जो भी सोच रही होगी या फिर उस दौर में, तो वो उससे उभर पाए होंगे बहुत हद तक नहीं नजर आता, दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया और उस पर जो उसके बाद रिएक्शन दे रहे हैं, सवाल इस पर है कि फ़ोन गया है या फिर उनको खुद ही समझ में आ गया है या फिर कुछ हुआ, कुछ तो हुआ है। बड़बोलापन आदमी का जो है ना काल हो जाता है, बड़बोलेपन से आदमी को बचना चाहिए। पप्पू यादव राजनेता हमेशा से जब से भी हैं, बोलते बोलते कई बार ज़्यादा बोल जाते हैं, उनको लाइन का नहीं पता रहता है कि यहाँ रुकना है, नहीं, वो एकदम ब्रेक फेल है पूरा, एक्सीलेटर पर पैर रखे ब्रेक मारते नहीं हैं और एकदम टॉप गियर में चले तो गाड़ी या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, हमेशा रास्ते पे तो नहीं चलेगी। लॉरेंस वाले मामले में इनके साथ यही हुआ। लॉरेंस से इनका क्या लेना देना है, क्या बिगाड़ा लॉरेंस ने आपका, है ना? आपको लिखना था, आप और भी तरीके हैं उसको लिखने के, लेकिन आप सीधा सीधा कह रहे हो कि हम करेंगे, हम, आप लड़ने को तैयार बता रहे हो। आप बाकायदा कह रहे हो कि एक गैंगस्टर जो घोषित गैंगस्टर है, जो खुले में लोगों की हत्याएं जेल में बैठ करके करवा रहा है, आप उससे कह रहे हो कि हमको 24 घंटा दीजिए, हम सिस्टम खत्म कर देंगे। ऐसा लौंडला पड़ा है। बात यह है कि जो प्रशासन नहीं कर पा रहा है, जो पुलिस नहीं कर पा रही है, वो ये कर लेंगे। तो ऐसा तगड़ा सिस्टम है आपका तो कर दीजिए, अब काहे घबराए हुए हैं? क्यों पत्रकारों से सेटिंग कर रहे हो कि नाम मत लेना उसका? तो अब नाम लेने से घबरा रहे हो, चाहते ही नहीं हो कि ये सब्जेक्ट सामने में आए। जिस विषय पे आपने इतना बड़ा जो है निबंध लिख दिया, उस निबंध के 2 लाइन आपसे बोले नहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जाके ट्वीट पढ़ो, तो ट्वीट तो आदमी पढ़ ही रहा है, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या है पप्पू यादव का? देश जानना चाहता है। जब आपने कहा कि 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे, तो ज़रा बता दीजिए कैसे ये ख़त्म किया जा सकता है। जो एजेंसियां या पुलिस वालों को नहीं समझ आ रहा है कि कैसे काम करना है, और लॉरेंस के सिंडिकेट को अगर ख़त्म किया जा सकता है तो बता देते तो लोग ख़त्म भी कर लेते, लेकिन अब तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने भी जो फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया अभी इधर हैं उधर हैं, अभी बात करेंगे, अभी बताते हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, सब खतरे में। ये सब तो ठीक है, नाम एक बार नहीं लिए। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अब उनको भारी नज़र आ रहा था कि ये बोलना भारी ना पड़ जाए, इसलिए अब जो है चुप है। देखो मैं कह रहा हूँ, अपने यहाँ कहावत है, कुछ भी करिए उड़ता तीर मत लीजिए। ये उड़ता तीर था पप्पू यादव जी के लिए, उनका क्या लेना देना है इस पूरे मामले में? सही बात है। अब फालतू की नेतागिरी करने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में अब ऐसा है कि नाम नहीं ले पा रहे। चलिए, अब नाम तो नहीं ले रहे हैं, दूसरा कोई ले रहा है तो उस पर भी भड़क रहे हैं, पत्रकारों पर भी भड़क रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि पप्पू यादव की हेकड़ी कैसे निकल गई,
क्योंकि 12 तारीख को हत्या के बाद 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में सिंडिकेट खत्म कर देने की बात कहने वाले पप्पू यादव अब नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं लॉरेंस का, ना कोई जवाब देना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या उनके पास कोई फोन गया है या फिर उन्हें कहीं से सद्बुद्धि मिल गई है कि जो आदमी जिस तरह से बाबा सिद्दीकी तक अपनी पहुंच रख सकता है, उसकी हत्या करवा सकता है, तो पप्पू यादव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।